अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखे चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा को फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 डिफरेंट मेथड बताऊंगा, जिसमें पहला होगा फर्स्ट रो को कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं, सेकंड होगा फर्स्ट कॉलम को कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं, तीसरा होगा कि अगर आप एक से ज़्यादा रो को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, चौथा होगा एक से ज़्यादा कॉलम्स को कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं, और लास्ट हमारा पांचवा होगा कि एक ही वक्त के अंदर आप कॉलम और रोज को कैसे फ्रीज कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके पहले मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट रो जो है वो फ्रीज है, बाकी डाटा को जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो डाटा जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन फर्स्ट रो यहाँ पे फ्रीज है। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी फर्स्ट कॉलम फ्रीज रहे, बाकी सारा जो डाटा है वो मूव करे, तो देखिएगा जैसे मैं कॉलम को यहाँ पे रोटेट करता हूँ तो कॉलम जो है वो रोटेट हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो फर्स्ट कॉलम है वो फ्रीज है। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि अगर एक से ज़्यादा रोज को फ्रीज करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि टाइटल भी आपका आए और आपके ऊपर कंपनी का नेम वगैरह वो भी शो होता रहे शीट के अंदर, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा रोज को कैसे करेंगे। अब जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो देखिएगा ऊपर वाला पार्ट जो है वो फ्रीज है, नीचे वाला रोटेट कर रहा है। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि एक से ज़्यादा कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं, तो जैसे अब मैं कॉलम को यहाँ पे रोटेट करता हूँ तो देखिएगा सिलेक्टेड कॉलम जो हैं वो फ्रीज हैं, बाकी सारे कॉलम जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो है कॉलम और रो दोनों एक ही वक्त के अंदर फ्रीज रहें, तो देखिएगा अब मैं अगर इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं तो देखिएगा ऊपर वाला पार्ट जो है वो भी फ्रीज है, और अगर इसको मैं रोटेट करता हूं कॉलम वाइज तो कॉलम वाइज भी ये फ्रीज शो करवा रहे हैं। ठीक है, यानी एक ही वक्त के अंदर अगर आप कॉलम और रो को फ्रीज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मुकम्मल डिटेल के साथ आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट रो को कैसे फ्रीज कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि फर्स्ट रो के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपने जाना है यहाँ पे व्यू में, इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है फ्रीज पैन्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है फ्रीज टॉप रो, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इससे आपकी जो फर्स्ट रो है वो फ्रीज हो जाएगी। डाटा को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिएगा फ्रीज आपकी फर्स्ट रो यहाँ पर आपको शो दिखा हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने फर्स्ट कॉलम को कैसे फ्रीज कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि फर्स्ट कॉलम के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यानी आप ए के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी जो कॉलम है वो आपको सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप जाएंगे व्यू में, और व्यू के अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा है फ्रीज पैन्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिल रहा है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो फ्रीज हो जाएगा। अब हम कॉलम को यहाँ पे मूव करवाते हैं तो देखिएगा कॉलम जो है हमारा फर्स्ट है वो फ्रीज है। अब हम बात करेंगे कि एक से ज़्यादा रोज को कैसे फ्रीज कर सकते हैं, यानी यहाँ पर देखिएगा मैंने एक से ज़्यादा रोज जो है वो उनके ऊपर डाटा जो है वो मेंशन किया हुआ है, यानी कंपनी का जो नेम है वो 3 रोज के ऊपर है और फोर्थ रो के ऊपर मेरी हेडिंग है। मैं चाहता हूँ कि ये पहली 4 जो रोज हैं वो फ्रीज हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा अभी ये फ्रीज नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि आपने हेडिंग के नीचे वाला जो रो है उसको करना है सिलेक्ट। ठीक है, इसके बाद आपने जाना है व्यू में, फ्रीज पैन्स में जाना है, और आपको यहाँ पे ऑप्शन पहले वाला मिल रहा है फ्रीज पैन्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इससे आपकी जो ऊपर वाली सिलेक्टेड रोज हैं वो फ्रीज हो जाएंगी। अब आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो देखिएगा ऊपर वाला जो पार्ट है वो फ्रीज है, नीचे वाला आपका जो डाटा वो है वो मूव कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम्स को कैसे फ्रीज कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, जितने कॉलम आपने फ्रीज करने हैं उसके आगे वाला कॉलम के ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे मैं पहले तीन जो कॉलम है वो फ्रीज करना चाहता हूं, तो आपने फोर्थ कॉलम के ऊपर क्लिक करना है, व्यू में जाना है, फ्रीज पैन्स में आपने पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो सिलेक्टेड कॉलम है वो फ्रीज हो जाएंगे। देखिएगा मैं यहाँ पे डाटा को मूव करवा रहा हूँ तो आपके सिलेक्टेड कॉलम वो फ्रीज हैं, बाकी जो डाटा है वो मूव हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि एक ही वक्त के अंदर आप रोज को और कॉलम्स को कैसे फ्रीज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको पहले चेक करवा देता हूँ, यहाँ पे कोई भी फ्रीज रो नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई कॉलम फ्रीज है। ठीक है जी, आपने करना क्या होगा कि आपने जितना एरिया ऊपर वाला सिलेक्ट करना है, यानी यहाँ तक जो आपका एरिया है वो ऊपर वाला होगा यानी रोज होंगी, और इतना एरिया जो है वो आपका कॉलम वाला होगा, बाकी आप डाटा को मूव करवाना चाहते हैं। तो आपने करना क्या है कि इन दोनों के दरमियान में, अभी देखिएगा आपको शो भी हो रहा है कि यहाँ से ऊपर वाला जो डाटा है सिलेक्टेड यहाँ पे, और इस तरफ से मैं देखूं तो ये वाला सिलेक्टेड है, तो इसका सेंटर कौन क्या बन रहा है, ये वाला सेल बन रहा है। ठीक है जी, तो आपने इस वाले सेल के ऊपर क्लिक करना है, फ्रीज पैन्स के में जाना है,
फ्रीज पैन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी रो और कॉलम एक ही वक्त में दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कॉलम भी सिलेक्ट है, और अगर आप इसको रोटेट करवाना चाहते हैं रो वाइज तो रोज वाइज भी ये आपका जो है फ्रीज आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।